अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। बीआरएस लीडर सोहेल का कांग्रेस पर शदीद हमला, अक़लियतों से वादा खिलाफी का इल्ज़ाम। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस हुकूमत पर अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी और वादा खिलाफी का संगीन इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने न सिर्फ अपने वादे पूरे नहीं किए बल्कि अक़लियती फलाही फंड्स के इस्तेमाल में भी शदीद कमी देखी गई। मीडिया से बात करते हुए सोहेल ने कहा है कि भारत राष्ट्र समिति के मुताबिक कांग्रेस ने दिसंबर 2023 में इख्तिदार में आने के बाद हर साल 4,000 करोड़ रुपए अक़लियतों के लिए मुख्तस करने का वादा किया था, लेकिन 2025-26 के बजट में सिर्फ 3,591 करोड़ रुपए, जबकि 2026-27 के बजट में 3,769 करोड़ रुपए ही मुख्तस किए गए, जो वादे से कम है। उन्होंने मजीद कहा है कि ये आदाद व शुमार भी गुमराहकुन है, क्योंकि उनमें कुछ फंड्स आम स्कीमों जैसे राजीव युवा विकासम प्रोग्राम के तहत शामिल किए गए हैं, जो दीगर तबक़ात जैसे SC ST और BC के लिए भी हैं। देखिए अब्दुल्ला सोहेल का इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। बांटते हैं तब भी आपको 11,900 मशीना बांटनी पड़ती थी, और एक मशीन की कीमत अगर से 3 से 4 हजार रुपए के बीच लगाते हैं तो आपने हार्डली 3 से 4 करोड़ ही खर्च किया, बाकी कुछ आपने बताया नहीं और ना कोई डाटा पेश किया। राजीव यूथ विकासम के जरिए जो आप 1,000 करोड़ जो अलॉट किए थे, उसमें आपने एक भी माइनॉरिटी बेरोजगार बच्चे को, एक भी बच्चे को लोन नहीं दिया, जो 1 लाख का वादा था आपका देने का, आपकी सरकार का। और ऊपर से आपने इस बार 300 करोड़ से स्कॉलरशिप को 100 करोड़ कर दिया। रेवंत रेड्डी बिल्कुल मोदी के नक्शे कदम पर, योगी के नक्शे कदम पर, बीजेपी के रियासतों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जहां पर माइनॉरिटी को एजुकेशन से भी रोका जाए। और आप 2026-27 का जो बजट पेश किए हैं आप, उसमें कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे आप। जो इलेक्शन से पहले जो पब्लिक मंचों पर, जो हमारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, आपने उलमाओं से, आपने सिविल सोसाइटीज माइनॉरिटीज के लोगों से जो सजेशन तलब किया था कि हम बताओ मैनिफेस्टो में क्या रखे माइनॉरिटीज को, जो वो लोग सजेशन दिए थे, उन पे आप एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बनाई थी। आपको याद दिला दूं, आप लोग ही ने सलमान खुर्शीद साहब की, इमरान प्रताप गढ़ी की हाजिरी के सामने आपने जो ऐलान किया था डिक्लेरेशन का, उसमें क्या किया आपने? मौलाना तोहफे तालीम में क्या किया? 2.5 साल में 0। इमाम मौजन के जो आपने हदिये को बढ़ाने का वादा किया था, 2.5 साल में क्या किया? 0। आपने शादी मुबारक में 1 तोला सोने का जो वादा किया था, उसमें क्या किया? 0। आपने सब प्लान देने का वादा किया था माइनॉरिटी को, उसमें 0। भट्टी साहब, आपकी रेवंत रेड्डी सरकार और आप दोनों मिलकर जब बोलना ही है तो ये 3,790 करोड़ का ढोंग क्यों? सीधा कह दो 5,000 करोड़ माइनॉरिटी अलॉट कर दिए, 6,000 कर दिए। रोक बोलने में कौन सी पाबंदी है? कौन सा कानून मना कर आपको? बोल दो। कमाल की बात तो तेलंगाना की आवाम को सोचनी होगी अब, कि ये लोग आपके सामने पब्लिक मंच में झूठ बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलते हैं, और अब हद तो ये हो गई, असेंबली में शपथ लेने के बाद भी मैं सही काम करूंगा, सच बोलूंगा, वहां पर भी माइनॉरिटीज को धोखा दे रहे हैं। लिहाजा यह सरकार रेवंत रेड्डी की 2.5 साल से आपको बता चुकी है, यह आपकी सरकार नहीं है। ये आपको ना फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, ना आपकी इबादतों की हिफाजत करेगी, ना आपके ग्रेवयार्ड्स की हिफाजत करेगी, ना आपके राइट्स की हिफाजत करेगी। ये सिर्फ बीजेपी के नक्शे कदम पर चलेगी और आपको हर पल तकलीफ देगी।